सर्दियों में गाजर का हलवा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। गाजर का हलवा खाने में जितना टेस्टी लगता है, बनाने में उतना ही मुश्किल। आज मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जिससे गाजर का हलवा बिना किसी परेशानी के बना सकते हैं और मिनटों में बना के खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम गंवाए गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। पर इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं गाजर का हलवा बनाना। गाजर का हलवा बनाने के लिए 1 केजी मैंने यहाँ पे गाजर ले ली है। इनको अच्छे से धो लिया है और इनके आगे पीछे से दोनों पार्ट्स काट लिए हैं और इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है। छिलर की सहायता से इसके छिलके उतार ले और इनको एकदम क्लीन कर लें। तो अब इनको काट लेते हैं। काटने के लिए मैं जिस बर्तन में गाजर का हलवा बना रही हूँ उसी बर्तन में मैं इनको काट लूँगी। एक गाजर के हम 3 से 4 पार्ट कर लेंगे। इस तरीके से इनको काट लेंगे गाजर को। तो जब हम ये वाला गाजर का हलवा बनाते हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें मोटी वाली गाजर ही लेनी है। आप पतली और छोटी गाजर भी ले सकते हैं। मोटी वाली गाजर हम इसलिए लेते हैं ताकि वो घिसने में जब उसको हम कद्दूकस करते हैं तो वो आसानी से हो जाए। इसमें हमें कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी भी साइज़ की गाजर ले सकते हैं। अगर छोटे साइज़ की गाजर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम इनको बॉईल करेंगे तो वो जल्दी से बॉईल हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से सारी गाजर को अच्छे से काट लें। बस बात करते करते ही मैंने सारी गाजर काट ली है। ये देखिए, इस तरीके से सारी गाजर को अच्छे से काट लें। अब हम चलते हैं इसको पकाने की ओर। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। मैं आपको ये गाजर का हलवा आज कुकर में बनाना बता रही हूँ। यदि आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कुकर में इसलिए बना रही हूँ ताकि गाजर जो है जल्दी से पक जाए और इसको बनने में बिल्कुल भी टाइम ना लगे। तो आपकी चॉइस पे है, यदि आप इसे कुकर में बनाना चाहें तो कुकर में बनाएं, नहीं तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ घी। 4 से 5 टेबलस्पून इसमें घी डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। ज़्यादा घी इसमें यूज़ नहीं करना है, 4-5 चम्मच ही काफ़ी होगा। तो पानी हम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि गाजर अपना पानी छोड़ती है। तो पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। गाजर को अच्छे से मिला ले चम्मच की सहायता से, ताकि घी अच्छे से सेट हो जाए गाजर पे। तो बस बिना पानी डाले ही अब कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। इस बात का ध्यान रखिए कि कुकर में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि गाजर अपना पानी छोड़ देती है। तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस 5 मिनट इसको पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, लगभग 1 सीटी आ चुकी है और बाकी की स्टीम इसमें से निकाल देते हैं। यदि गाजर मोटी है तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा पका लें। इस तरीके से जब भी गाजर का हलवा बनाना हो तो गाजर पतली ही लें। कोशिश करें कि गाजर पतली ही हो, ज़्यादा मोटी ना हो, ताकि वो जल्दी से पक जाए। उसको पकने में थोड़ी आसानी रहती है पतली गाजर को। मोटी जो गाजर होती है वो अच्छे से पक नहीं पाती है। ये देखिए, हमने पानी भी नहीं डाला था और गाजर ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, एक मैशर की सहायता से गाजर को अच्छे से मैश कर लूँगी। तो गाजर को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं एक बार। देखिए, गाजर अच्छे से पक गई है तो अच्छे से मैश हो रही है। यदि आपकी गाजर नहीं पकती है तो थोड़ा सा उसको ढक्कन लगा के कुकर में और पका लें। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से गाजर पक चुकी है, अच्छे से मैश हो गई है। लग रही है ना एकदम कद्दूकस की हुई गाजर। तो देखिए, बिल्कुल भी कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार जब गाजर का हलवा बनाए तो इसी तरीके से बनाए, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा बनेगा। तो बस इसको 4-5 मिनट और पका लेंगे, ताकि जो गाजर का पानी है वो अच्छे से सूख जाए, गाजर एकदम ड्राई हो जाए। हाई फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए पका लें। इसका सारा पानी जब तक नहीं सूख जाएगा इसको हमें इसी तरह से चलाते रहना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लेम को हाई रखा है, तो हाई फ्लेम पे ही इसको पकाना है। तो लगभग पानी एकदम सूख चुका है। आप देख सकते हैं कि गाजर एकदम ड्राई हो गई है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 कप मलाई। मैंने यहाँ पे घर के दूध की मलाई का ही यूज़ किया है। यदि आप चाहें तो मार्केट में जो क्रीम मिलती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने मलाई जो नॉर्मली हम दूध गर्म करके जो ऊपर मलाई आती है वो वाली मलाई यूज़ की है। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इसमें हमें दूध वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम दूध डालेंगे तो उसको पूरा जलाना पड़ेगा और उसमें बहुत टाइम लग जाएगा।
तो ये क्रीम यूज़ कर ले जब ये गाजर का हलवा बनाए, तो ये गाजर का हलवा बहुत ही जल्दी बन जाएगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो अच्छे से इसको मिला लेंगे, लगातार चलाते हुए इसको 5 से 6 मिनट तक और पका लेंगे, ताकि जो मलाई है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जब इसमें मलाई डालें तो मलाई को अच्छे से फेंट कर फिर ही डालें, ताकि इसमें मलाई के लम्स दिखे ना और वो एकदम अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अभी इसका कलर येलो येलो दिख रहा है थोड़ा, क्योंकि इसमें जो मलाई का कलर वाइट कलर जो रहता है वो इसमें मिक्स हो गया है, तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिए। जब इसमें चीनी वगैरह डालेगी तो गाजर का जो कलर है वो वापस आ जाएगा और गाजर का हलवा एकदम लाल लाल बनकर तैयार होगा। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कप चीनी। जब मलाई इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमें इसमें 1 कप चीनी ऐड कर देनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। गाजर मीठी ही रहती है तो चीनी डालते वक्त थोड़ा ध्यान दें, चीनी थोड़ा कम ही डालें, नहीं तो वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा और फिर हम खा नहीं पाते हैं। तो एक बार आप कम ही चीनी डालें, उसके बाद अगर लगता है कि फीका है तो थोड़ा सा चीनी पाउडर और मिक्स कर सकते हैं। अभी इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा स्वाद के लिए और थोड़ा सा खुशबू के लिए इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून इलायची का पाउडर मिक्स कर लिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अभी एक बार हलवा जो है फिर से एकदम पतला पतला हो जाएगा, क्योंकि चीनी मेल्ट हो गई, और जब चीनी मेल्ट होगी तो वो अपना पानी छोड़ेगी, और जैसे ही वो पानी छोड़ेगी हलवा फिर से एकदम गीला हो जाएगा। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये फिर से ड्राई हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम चीनी डाल दें तो हलवे को हमें लगातार चलाना है, नहीं तो ये कुकर के चिपक जाएगा। अब लास्ट में इसमें 2 से 3 टेबलस्पून घी ऐड कर देते हैं। ये मैं वो घी यूज़ कर रही हूँ जो मैंने गाजर के हलवे से निकाला था। पहले मैंने गाजर का हलवा बनाया था 2-3 दिन पहले, तो उसमें एक्स्ट्रा हो गया था, तो वही घी मैं यूज़ कर लेती हूँ। किसी चीज़ को वेस्ट क्यों करना, अगर कोई चीज़ यूज़ हो रही है तो उसे हमें यूज़ करना चाहिए। तो बस इसी तरह से इसको मिला लेंगे फिर से अच्छे से एक बार। तो जैसे जैसे इसमें चीनी मेल्ट होती जाएगी, चीनी अपना पानी छोड़ेगी और गाजर का हलवा जो है वो एक बार फिर से पतला हो जाएगा। लेकिन इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे ड्राई हो जाएगा, एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे। चीनी डालने के बाद ये हमें ध्यान रखना है कि इसको लगातार चलाना है, नहीं तो ये कुकर के चिपक सकता है। तो ये देखिए 4-5 मिनट चलाने के बाद गाजर के हलवे ने अपना असली रूप ले लिया है, अच्छे से ड्राई हो गया है और इसका कलर भी एकदम रेड हो गया है। देखिए देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। ये देखिए इसका टेक्सचर, वाह बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झंझट के, बिना दूध के और बिना टाइम गवाए हमने ये गाजर का हलवा बना के रेडी कर लिया है। तो बस अब इसको सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनकर तैयार है। अब आप बिना सोचे बिना समझे जब भी आपके पास टाइम हो इसको बना के खा सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है बनाने में। आप इस तरीके से ये गाजर का हलवा ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही कम टाइम लगता है बनाने में और टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो बस मैंने ये गाजर का हलवा सर्व कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस ट्रिक से ये गाजर का हलवा ज़रूर बनाएं। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी बनकर ये गाजर का हलवा तैयार हो जाता है और टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। एक लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।